दोस्तों एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक और प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। साथियों पेपर बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, इसलिए अपनी अपनी तैयारी बिल्कुल तेज कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। आज के सेशन में पूरे 38 क्वेश्चन लिए गए हैं अलग अलग पार्टों से, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ साथ साइंस के साथ साथ आपका यूपीजी के भी सम्मिलित किया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इनमें से किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है? जापानी इंसेफेलाइटिस, टिटनेस, डेंगू या फिर रिपीज? तो दोस्तों दिमागी बुखार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी जापानी इंफेलाइटिस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में इनमें से कौन सा पद एक निर्वाचित पद है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त या राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? तो बात की जाए निर्वाचित पद की, तो ऑप्शन हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। शौचालय का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? पर्दा है पर्दा, दरवाजा बंद, खुली सोच, ना तुम देखो ना हम। ठीक है। शौचालय को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो सरकार ने अभियान जो शुरू किया उसका नाम है दरवाजा बंद। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से क्या एक खरीफ की फसल है? सरसों, धान, चना और गेहूं? तो दोस्तों खरीफ की फसल वो होती है जिसे जून जुलाई में बोया जाता है। तो इनमें से किसे जून जुलाई में बोते हैं? धान को। तो ऑप्शन नंबर क्या? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से क्या एक बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है? तो देखिए, इवनिंग ग्लोरी, टेनिस एल्बो, आफ्टरनून डिलाइट, नाइट ब्लाइंडनेस? तो दोस्तों जो है विटामिन ए की कमी से आंख से संबंधित बीमारी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। सबसे छोटा ग्रह क्या है? ठीक है, कौन सा है? मंगल, शनि, बुध या फिर नेपच्यून? तो बात की जाए सबसे छोटे ग्रह की, तो वो है बुध। अब बात की जाए सबसे बड़े की, तो कौन सा ग्रह है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना है? तांबा, जस्ता, निकेल, तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल? तो किससे बना है? लोहा और निकेल से भीतर वाला भाग बना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम या फिर ओस्मियम? तो ये जो चार ऑप्शन है, इनमें सबसे हल्की धातु है लिथियम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? वायु में, जल में, निर्वात में या फिर स्टील में? तो साथियों ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किसमें होगी? वायु में, जल में या फिर निर्वात में या फिर स्टील में? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसका भी उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए फटाफट दे दीजिए कितना होगा। ठीक है, कई बार ये पूछ चुका है, साइंस का बहुत नॉमिनेटेड क्वेश्चन है। प्रकाश की गति कितनी होती है और ध्वनि की गति किसमें कितनी होती है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फेदोमीटर? तो दोस्तों दूध की शुद्धता जो मापी जाती है वो मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओम का नियम किस राशि का मात्रक है? विद्युत धारा, प्रतिरोध, विभवांतर या फिर विद्युत धारिता? तो दोस्तों ओम का नियम जो है वो किस राशि का मात्रक है? प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओम का चिन्ह क्या होता है? ये ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाहनों को वाहन के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर, जीएम काउंटर? तो वाहन के इंजन को ठंडा करने वाले जो उपकरण होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेडिएटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, गौरी और जयसिंह या फिर गौरी और अजयपाल? तो जो तराइन का युद्ध हुआ था वो ऑप्शन नंबर बी यानी गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान हैदराबाद का था, अहमदनगर का था, मैसूर का था या फिर बीजापुर का था? दोस्तों टीपू सुल्तान की बात की जाए तो ये शासक था मैसूर का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूछते थे, क्या पूछते थे? पशुपति, ब्रह्मा, विष्णु या फिर इंद्र? तो आपको याद होगा
सिंधु घाटी में ब्रह्मा विष्णु या इंद्र की कोई चर्चा नहीं है, किसकी है? पशुपतिनाथ की मंदिर की चर्चा है, इसलिए पशुपति इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल वंश की स्थापना कब हुई? 1455, 1688, 1526 या फिर 1822। तो मुगल वंश की संस्थापक बाबर और स्थापना कब हुई? 1526 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी कौन था? हैं? किसने ये करवाया था? विलियम बेटिक, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायल या फिर जनरल डलहौजी। तो ये करवाया गया था 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में 1919 में किसने करवाया था? जनरल डायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए ऑप्शन भी दिया गया कि जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1917, 1919, 1918 या फिर 1935। तो किस सन में हुई थी? 1919 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? सिंध, हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर पंजाब। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है वो है हमारा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? मातृशक्ति पे करते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज, सोन नदी की उद्गम स्थल, गुफाओं के शैल चित्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भीमबेटका जो है वो हमारे किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट आंसर। गुफाओं के शैल चित्र से किससे संबंधित है? प्रसिद्ध है इसके लिए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन है कुशीनगर, बोधगया, वैशाली या सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल की खोज किसने की? कॉपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर, केपलर। तो दोस्तों सौरमंडल की खोज की है कॉपरनिकस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, शुक्र या चंद्रमा। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, शुक्र या फिर चंद्रमा। तो शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में, हालैंड में, यूएस में या फिर भारत में। तो ग्रीनविच है हमारे यूके में, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा दोस्तों मैं आपको टाइम कम देता हूँ कि आप साथ साथ मेरे साथ साथ आंसर का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर ज़्यादा समय मेरे साथ गुजार देंगे तो फिर पढ़ेंगे कब? ठीक है, आपको अन्य सब्जेक्ट भी देखना होता है। ठीक है, तो मैं फालतू की बात ना करके डायरेक्ट मुद्दे में आता हूँ और अपने वीडियो को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी खत्म हो सके, जितनी जल्दी आपकी प्रैक्टिस पूरी हो पाए, बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान या फिर अग्नेय चट्टान, अजैव चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला पाया जाता है परतदार चट्टान में से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? जापान, नेपाल, चीन या फिर भारत। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यानी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? यह है नेपाल पे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है? 30%, 80%, 78% या फिर 50%। तो वायुमंडल में आपके जो नाइट्रोजन की प्रतिशतता है वो है 78%, यानी 78%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समतल मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल। तो दोस्तों हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झील की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड या फिर भारत। तो दोस्तों हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है किसे? फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल यानी सबसे छोटा महाद्वीप किसका है? अंटार्कटिका, अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप की बात की जाए तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, बोर्निया, ग्रीनलैंड या न्यूगिनी। बहुत आसान सवाल है, बहुत बार पूछा गया है सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, तो कौन सा है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर डी सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आज़ाद हिंद फौज का सक्रिय गठन कब हुआ था? 1942, 1955, 1950 या अन्य? तो आज़ाद हिंद फौज का जब गठन हुआ वो सन था 40 में हो गया था, लेकिन सक्रिय रूप से पूछ रहा है तो 1942 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे पेश करेगा? किसके समक्ष? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष को? तो जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसको देगा? किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में अयोध्या स्थित शिलालेख किस काल का है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या फिर कुषाण काल? तो दोस्तों अयोध्या में जो शिलालेख है वो शुंग काल का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950, 12 जनवरी 1950, 14 फरवरी 1950, 16 फरवरी 1950। तो उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान नाम है वो पड़ा 12 जनवरी 1950 ईस्वी को पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल शोधक कारखाना प्रदेश में किस नगर में स्थित है? मथुरा, भजोई, फिरोजाबाद या सासनी? तो तेल शोधक कारखाना जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है मथुरा में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहाँ है? कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर पाटन, देवी पाटन? तो दोस्तों जैन और बौद्ध दोनों की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? कौशाम्बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द सही। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? सहारनपुर, बरेली, जौनपुर या फिर फर्रुखाबाद? तो साथियों सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला है फर्रुखाबाद। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, बरेली, लखनऊ या फिर आगरा? तो दोस्तों बता दीजिए फटाफट कौन सा उद्योग पसंद है? वो है ऑप्शन नंबर ए यानी फिरोजाबाद आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।